अगर तुम्हारी उम्र 16 से 30 साल के बीच है और तुम्हें अक्सर ऐसा लगता है कि लोग तुम्हारी बातों को इग्नोर कर देते हैं, हल्के में लेते हैं या तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें ऐसे 5 साइकोलॉजिकल हैक्स बताने वाला हूं जिन्हें अप्लाई करने के बाद लोग तुम्हारी बात सुनेंगे भी और तुम्हें सीरियसली भी लेंगे। इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, खासकर रूल नंबर 4 बहुत पावरफुल है। तो चलो सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले कड़वा सच जान लो, लोग तुम्हें सीरियस लेंगे या नहीं, ये तुम्हारी बातों से ज्यादा इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम उसे बोलते कैसे हो। अगर तुम दुनिया की सबसे काम की बात भी डरे हुए अंदाज में बोलोगे तो कोई नहीं सुनेगा। वहीं अगर कोई इंसान बकवास भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करे तो लोग उसे सच मान लेते हैं। तुम्हारी डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज ही असली गेम चेंजर है। अब इसे सुधारना कैसे है? इसके 5 रूल्स हैं। रूल नंबर 1, हैंड जेस्चर्स, हाथों का सही इस्तेमाल। जब तुम किसी से बात करते हो और तुम्हारे हाथ एकदम पॉकेट में या सीधे चिपके रहते हैं तो सामने वाले का दिमाग तुरंत भांप लेता है कि तुम नर्वस हो। क्या करें? बात समझाते समय अपने हाथों का नेचुरल तरीके से इस्तेमाल करो। जब तुम हाथों से जेस्चर करते हो, जैसे कुछ पॉइंट आउट करना या समझाना, तो सामने वाले को लगता है कि तुम्हें अपनी बात पर पूरा भरोसा है। इसे साइकोलॉजी में लीडरशिप सिग्नल कहते हैं। प्रो टिप, ध्यान रखना, हाथों को बहुत तेज या हर सेकंड नहीं हिलाना है, वरना तुम ओवर एक्टिंग करते हुए लगोगे। बस मेन पॉइंट्स पर हाथों का स्लो और कंट्रोल्ड यूज करो। रूल नंबर 2, द 70% आई कॉन्टैक्ट रूल। अगर तुम बात करते टाइम इधर उधर या नीचे देख रहे हो तो समझ लो तुमने आधी बाजी वहीं हार दी। इंसान का दिमाग उस आदमी को कमजोर मानता है जो आई कांटेक्ट नहीं कर पाता। क्या करे? जब भी बात करो तो सामने वाले की आंखों में देखो। इससे उसे फील होता है कि तुम कॉन्फिडेंट हो और तुम्हारी बातों में दम है। आई कांटेक्ट से सामने वाले का पूरा अटेंशन तुम पर लॉक हो जाता है। प्रो टिप, किसी को लगातार घूरना नहीं है, वो अजीब लगता है। रूल ये है कि बातचीत के दौरान लगभग 70% टाइम आई कांटेक्ट रखो और बीच बीच में बहुत नेचुरली अपनी नजरें हटा लो। रूल नंबर 3, वॉइस टोनैलिटी। तुम्हारी शब्द क्या है उससे ज्यादा मैटर करता है कि तुम्हारी आवाज की टोन कैसी है। अगर तुम्हारी आवाज कांप रही है या बहुत धीमी है तो लोग सबकॉन्शियसली तुम्हें डोमिनेट करने लगेंगे। क्या करें? एक क्लियर, स्टेबल और कंट्रोल्ड आवाज में बात करो। इससे एक अथॉरिटी झलकती है। तुमने नोटिस किया होगा कि बड़े लीडर्स या स्पीकर्स की आवाज में एक ठहराव होता है। प्रो टिप, रोबोट की तरह एक ही टोन में मत बोलो। जब कोई एक्साइटिंग बात हो तो आवाज में एनर्जी लाओ, और जब कोई सीरियस या इंपॉर्टेंट बात बतानी हो तो आवाज थोड़ी धीमी और भारी कर लो। रूल नंबर 4, द पावर ऑफ पॉज। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर वो बोलते बोलते बीच में रुक गए तो लोग सोचेंगे कि ये अपनी बात भूल गया, लेकिन साइकोलॉजी इसका उल्टा कहती है। क्या करें? मशीन गन की तरह लगातार मत बोलते रहो। इंसान का दिमाग एक बार में लिमिटेड बातें ही कैच कर पाता है। जब तुम कोई बहुत गहरी या इंपॉर्टेंट बात बोलो तो उसके तुरंत बाद 2 से 3 सेकंड का पॉज लो। फायदा, ये छोटा सा पॉज तुम्हारी उस बात का वजन 10 गुना बढ़ा देता है। इससे सामने वाले के दिमाग को तुम्हारी बात प्रोसेस करने का टाइम मिलता है और तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हो। रूल नंबर 5, अल्फा पोस्चर। लोग तुम्हारे मुंह खोलने से पहले तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से तुम्हें जज कर लेते हैं। अगर तुम्हारे कंधे झुके हुए हैं या तुम सिकुड़ कर खड़े हो तो कोई तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा। क्या करें? हमेशा अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, कंधों को हल्का सा पीछे और रिलैक्स रखो। जब तुम इस पोस्चर में खड़े होते हो तो तुम्हारी फिजिकल प्रेजेंस बड़ी और स्ट्रांग लगती है। लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। प्रो टिप, पोस्चर सीधा रखने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी आर्मी परेड की तरह टाइट हो जाओ। बॉडी को रिलैक्स्ड और नेचुरल रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 साइकोलॉजिकल रूल्स जिन्हें अगर तुम अपनी डेली लाइफ में अपनाना शुरू कर दो तो तुम खुद देखोगे कि लोग तुम्हारी बातों को कितनी अहमियत देने लगे हैं। याद रखना, इस दुनिया में लोग पहले तुम्हारे बात करने के तरीके को जज करते हैं, तुम्हारी नॉलेज को बाद में। इसलिए अगली बार किसी से भी बात करो तो इन 5 रूल्स का ध्यान जरूर रखना। अगर वीडियो काम का लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।